जिला अध्यक्ष से जानते हैं। क्या शुभ नाम हो सर? प्रेम किशोर सिंह, भूमिगत जेपी सेनानी मंच जिलाध्यक्ष पूर्णिया। ये सर, ये मुख्य रूप से आज जो ये बैठक कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? आगे आप लोग का क्या डिसीजन? ये भूमिगत जेपी सेनानी के जिला कमेटी के निर्देशानुसार जी हम लोगों ने 2 महीना पहले ये निर्णय लिया कि हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसकी सुधि आज तक किसी ने नहीं ली। जी कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी दल, कोई भी नेता आज तक जो नीचे घर घर की आवाज है, ये वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये विधवा पेंशन, ये पेंशन को लेकर के सरकार जो 400 रुपया इन्हें पेंशन दे रही है, मैं पूछना चाहता हूँ आज के दिन 400 रुपया में एक बिस्कुट भी नसीब हो सकता है क्या? जब नहीं हो सकता है, वह निमंचुस चॉकलेट के बराबर नहीं है, तो आप 400 रुपया वापस ले लें। कम से कम सरकार का राजस्व बच तो जाएगा। अगर आप देना ही चाहते हैं तो आज की जो महंगाई है, आज आप लोगों ने अपना अपना पेंशन बढ़ा लिया, जनप्रतिनिधि का पेंशन बढ़ गया, सरकारी लोगों का वेतन बढ़ गया, सारा चीज बढ़ोतरी पर है। लेकिन आज ये आम आवाम, ये घर घर की आवाज, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का जो रेट 400 रुपया आपने लगाया है, ये क्या है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? मैं चाहता हूँ ये आप या तो आप वापस ले लें, या नहीं तो आज की जो परिस्थिति है, आज की जो महंगाई है, उस आधार पर हमारी मांगे है कि 400 रुपया से बढ़ाकर 5000 रुपया प्रति माह दिया जाए, तभी ये संभव है। और इस सवाल को लेकर हम लोग लगातार जिले में सभी प्रखंडों में जाएंगे। अभी ये तीसरा सभा है, 2 सभाएं हमने पहले ही कर ली है। बनमनखी और धमदाहा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, तीसरा ये रुपौली हो रहा है, फिर इसके बाद भी कोठी की बारी है, फिर हम के नगर जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे, जिले के सभी प्रखंडों में जाएंगे। और सरकार को हमने झकझोर दिया है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस रेट को बढ़ाएगी। अगर नहीं बढ़ाती है, लगातार हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप लोग का जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। और आज भी हम एक आंदोलन करने की घोषणा अंतिम में करेंगे, जो 18 मार्च को जिला में चक्का जाम होगा हमारे साथियों के माध्यम से। ये दूसरा सवाल है हमारा जेपी सेनानियों का। सरकार जेपी सेनानियों के साथ भेदभाव किया है, बेईमानी किया है। अभी इसी मंच पर एक जेल गए साथी हैं, ये हम भी जेल गए हैं, लेकिन एक पेंशनधारी है, दूसरे सारे जेपी सेनानियों को टेंशन दिया है। क्या कारण है? आपने एक को पेंशन दिया, दूसरे को वंचित कर दिया। क्या कारण? जबकि एक साथ जेल रहे हैं, एक साथ जेल गए हैं, सारा चीज एक साथ हुआ है, आपने भेदभाव क्यों किया? इस भेदभाव के खिलाफ सरकार से लड़ाई है। कुछ अन्य दफाएं जो जबरदस्ती लादा गया, मीसा DIR दफा, ये भी हटावे नहीं। अगर हटाती है सरकार, हम लगातार इसके खिलाफ आंदोलन करते रहेंगे और मूल रूप से जेपी सेनानियों को एक साथ भूमिगत, जो हम लोग तो जेल चले गए, जेल जाने के बाद आंदोलन को 77 तक चलाते रहा, जो चलाया वो भूमिगत है। और भूमिगतों को भी सरकार ने 2009 में ऐलान किया था, हम प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देंगे। हमारा ऐलान है, जनता के माध्यम से ऐलान है कि हम एक कागज का पुर्जा नहीं लेंगे। अगर तुमको पेंशन देना है तो सारे जेपी सेनानी को एक समान पेंशन दो, नहीं तो हमारा आंदोलन तुम्हारे खिलाफ जारी रहेगा। इसी लड़ाई को लेकर के और इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन का ये निर्धारण हो, वो 5000 रुपया प्रति माह करे। इसी आंदोलन के सवाल को लेकर हम जिले में सभी प्रखंडों में जा रहे हैं। और जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं होती है, तब तक लगातार आंदोलन ये जारी रहेगा। इसी मकसद से आज भी हम यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं और फिर आगे की कार्यक्रम को। आपका परिचय सर? प्रेम किशोर सिंह, भूमिगत जेपी सेनानी जिला अध्यक्ष पूर्णिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह जेपी विचार मंच के तमाम कार्यकर्ता पूरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हुए हैं और इन लोगों का यही मांग है कि सरकार जो वादे किए थे, आज तक वो वादे धरातल पर सही ढंग से नहीं आ पाया है, जिससे कई लोग वंचित रह गए हैं।
हालांकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बिहार सरकार के द्वारा अन्य अन्य योजनाओं के तहत पेंशन दिया जाता है, वह पेंशन भी 400 रुपये प्रति माह है, यानी कि 15 रुपये प्रति दिन के हिसाब से, जिससे आज इस महंगाई के दौर में काफी कम है। हालांकि इन सभी मुद्दों को लेकर आइए हम और बातें करेंगे। जेपी विचार मंच के रुपौली प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ हैं। हम आइए उनसे जानते हैं कि आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, उनका क्या विचार है, वो क्या आगे आंदोलन को लेकर के क्या विचार विमर्श किए हैं और क्या सोचते हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है इस आंदोलन का। जेपी विचार मंच के आज का आंदोलन के लिए जो है जेपी जो सेनानी हम लोग हैं, जो जेल गए हैं, भूमिगत रहे हैं, उसके साथ बहुत ही जो नीति अपनाई गई है और उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उसको माना कि समान पेंशन दिया जाए, सम्मान पेंशन के बाद समान पेंशन भी दिया जाए। जो बाइफर्केट किए हुआ है समान पेंशन में भी किसी को 5,000 किसी को 10,000 मिलता है, उसको भी सम्मान किया जाए। और जो भूमिगत रहे हैं उसको भी पेंशन का लाभ मिले, और जो जेल गए हैं चाहे एक दिन भी गया है उनको ही मिले। उसके बाद अब जो है जेपी मंच के द्वारा आज जो समाज में, इसको तो हम कुरीति ही कहेंगे, गलत रीतियां बनाई गई है। जो 400 रुपया माहवार मिल रहा है, यानी हमारे वृद्धा पेंशन कर्मियों, वृद्धा पेंशन वाले को, और जो अन्याय है, क्योंकि किसी भी राज्य में 400 रुपया नहीं है। ऊपर तो जो है 1000 से लेके 2500 तक है, 3000 तक है रुपये विभिन्न राज्य में अलग अलग तरह के वृद्धा पेंशन। इसलिए ऐसी गलत क्यों, विषयांतर क्यों हमारे यहाँ भी होना चाहिए, क्यों नहीं होगा। यहाँ भी उतने ही बूढ़े होते हैं, उसी अवस्था में होते हैं, फिर इतना बड़ा अन्याय क्यों। यह गलत है। इसके लिए हम लोग आंदोलन किया है, और यह आंदोलन को हम लोग जैसे भी होगा सफल बनाएंगे, क्योंकि हम जेपी के अनुयायी हैं। और जिस तरह से 1942 में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुई थी, पहला इनकलाब और दूसरा इनकलाब जो है जेपी के साथ द्वारा हुआ था और जेपी के समर्थन में हुआ था 1974 में, और तीसरा आज रुपौली के इस धरती से शुरू कर रहे हैं हम लोग उसी जेपी सेनानी के साथियों के साथ में, जो हम यह मांग लेकर रहेंगे। इनका भी बढ़वाएंगे हम जैसे भी होगा, इसमें कोई शक नहीं। मेरा परिचय, मेरा नाम जैनेन्द्र कुमार है और मैं अभी जेपी सेनानी का प्रखंड अध्यक्ष हूँ। मेरा घर टिकापट्टी पड़ता है। हमारे साथ जेपी आंदोलन के कई कार्यकर्ता हैं, तरह तरह के विचार हैं, और सरकार से लगातार एक ही मांग है कि सरकार जो वादे किए थे वो वादा कब तक पूरा होगा, और इस वादे को लेकर आंदोलन करने की नौबत क्यों आ गई। और आज भी 400 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर के यह बात सामने आई है, और जेपी विचार मंच के तमाम कार्यकर्ता आज मौजूद हैं। और आइए हम उनसे जानते हैं कि आगे इन लोगों का पेंशन से जुड़ा क्या अभियान होगा, आगे सरकार तक बात पहुंचाने के लिए इन लोगों का क्या क्या अभियान है। सर, क्या क्या अभियान है? जिला के प्रत्येक प्रखंड में आयोजित हो रहे धरना कार्यक्रम के क्रम में आज 10 फरवरी को रुपौली के मैदान में जनसभा आयोजित हुई है, जिसमें रुपौली प्रखंड के गांव-गांव से, हर पंचायत से बूढ़ी माता, बूढ़े भाई बहन सब उपस्थित हुए हैं अपनी मांग को लेकर। हमारी मांग है, ये वृद्ध माताएं, ये वृद्ध बहनें, मंच पर बैठे हुए सैकड़ों जेपी सेनानी के नेतृत्व में ये आज की सभा आयोजित हो रही है रुपौली प्रखंड के जेपी सेनानियों के सौजन्य से। तो जेपी सेनानियों के साथ ये सरकार जो है, नीतीश जब 2005 में मुख्यमंत्री बने तो 2009 में जेपी सेनानी सम्मान योजना लागू किए, कैबिनेट में इसे पारित कराया। इस कैबिनेट में इन्होंने गलत सलत निर्णय ले लिया, फूट डालो और राज करो के तर्ज पर इन्होंने कैबिनेट में गलत निर्णय लिया। जेल गए लोगों को पेंशन देने का वादा किया, और जो जेल नहीं गए हैं उनको कागज देने का वादा किया सम्मान के रूप में।
देश की जब आजादी हुई थी तो उस आजादी से प्रभावित होकर जब देश आजाद हुआ तो उनको पेंशन दिया गया, सेनानियों को पेंशन दिया गया, पेंशन के साथ डीए दिया गया। लेकिन आज जेल गए लोगों को नीतीश सरकार अगर पेंशन दे भी रहा है तो उसमें डीए नहीं दे रहा है। ये दूसरा आंदोलन है देश का 1974 से 1977। एक आंदोलन देश की आजादी के लिए हुआ 1947 में, दूसरा आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा के लिए हुआ 74 से 77 तक। हमारे जेपी जो वहाँ विराजमान है फूलमाला में, उन्हीं के हम सारे लोग अनुयायी हैं। तो उसमें डीए जुटा। आज जो है 2 तरह का पेंशन दिया जा रहा है जेल जाने वाले लोगों को नीतीश सरकार के द्वारा। 6 माह से कम वाले को 1 माह से ऊपर, 6 माह से कम वाले को 7,500 रुपया महीना, और 6 माह से ऊपर जो जेल में रहे उनको 15,000 रुपया महीना। अरे ये समानता क्यों नहीं है? ये तो सरासर गुंडागर्दी है। वो बीजेपी सेनानी, ये बीजेपी सेनानी। ये तो मुद्दा है ही, लेकिन जो मान के चलिए कि बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो ये है 400 रुपया, इस पर आप क्या कहें? मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। इसका एक पार्ट रह गया। कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया कि जो जेल जाने के बाद भी आंदोलन चलाने वाले लोग जो भूमिगत हैं उनको हम प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे। ये फैसला है कैबिनेट में 2009 का, और ये 2025 अब गुजरने जा रहा है। ये सरकार जो है टाल मटोल की नीति अपना रहा है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस चुनाव के पहले सारे भूमिगत, सारे मिसा DIR के अलावे अन्य दफाओं में गिरफ्तार जेपी सेनानी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन जो 400 रुपया है, ये शर्मनाक है। ये 400 रुपये से चाय भी नहीं होता है। देश के और राज्यों का विवरण है। आंध्र प्रदेश में 4,000 रुपया महीना, दिल्ली में 2,000 से 2,500 रुपया महीना, हरियाणा में 3,000 रुपया महीना, केरला में 1,600 रुपया महीना वृद्धा पेंशन, सिक्किम में 1,500 से 2,000 रुपया महीना, तेलंगाना राज्य में 2,000 रुपया महीना, चंडीगढ़ में 2,000 रुपया महीना, उत्तराखंड में 1,500 रुपया महीना, यूपी में 1,000, पश्चिम बंगाल में 1,000 और बिहार में 400। तो हम ये वादा लेना चाहते हैं, अगर इस चुनाव के पहले अगर 5,000 रुपया नहीं किया जाता है तो हम इस सरकार से दोस्ती तोड़ लेंगे। मेरा नाम दिलीप अम्बस्ट है, मैं जिला मंत्री हूँ भूमिगत जेपी से। कुछ काफी देर में बाकी बात कर रहा हूँ, वहाँ से चले आए। उस समय कोई किसी ने यह नहीं समझा था कि हम जो आंदोलन करने वाले आदमी में हुआ 57,000, और जब बिहार में 57,000 हुआ तो ये लोग सोचने लगे, अरे बाप, ये तो जो आपको पेंशन दिया जा रहा है उसका कोई कंडेंसी नहीं होता, उसका कोई योजनाबद्ध नहीं है कि पैसा इसको मिलेगा, यह सरकार को देना पड़ता है। जहाँ से भी दे रहा है सरकार दे रही है। तो कुछ आदमी उसको सलाह दिए हैं कि यदि आप 57,000